हेलो स्टूडेंट, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने के बाद आपको कई सारे क्षेत्रों में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अलग अलग चैप्टर के जब मैथमेटिक्स बनाएंगे आप, तो उसमें भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बहुत सपोर्ट मिलेगा, टाइम कम लगेगा और बनाना बहुत आसान रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने आप में एक शानदार चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करें। अभी आप लोगों ने 1 2 3 से स्टार्ट किया था गणित सीखना। सबसे पहले काउंटिंग नंबर सीखा था आप लोगों ने। काउंटिंग नंबर में 1 2 3 4 पहले 100 तक सीखा, फिर आगे बड़ी संख्या सीखते चले गए। अब 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं, टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने टोटल 10 डिजिट हैं। इस 10 डिजिट से ही हम सारी अरबों खरबों की संख्या बना लेते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सब बना लेते हैं। लेकिन ये नंबर का इस्तेमाल तब होता है जब हमको किसी की संख्या के बारे में पता होता है, किसी के नंबर के बारे में हम पहले से कंफर्म होते हैं, तब हम इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमको किसी चीज़ के नंबर के बारे में पता होता नहीं है, उसके बारे में पता करना होता है। वैसे सवालों में जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, जिसको पता करना होता है, उसके लिए हम लोग अलजेब्रा के अंकों का प्रयोग करते हैं। अंकों में यहाँ बोल रहा हूँ, बट आप आगे फिर जानेंगे ये अंक तो नहीं है, लिटरल नंबर है। इसको हम भाषा का अंक बोल सकते हैं। और जैसे हम लोग अंक वाले में 0 से लेकर 9 तक के अंकों की सहायता से बड़ी बड़ी संख्या तैयार करते हैं या और हिसाब करते हैं, इसी तरह अलजेब्रा में हम लोग बीजगणित में ABCD XYZ वगैरह वगैरह, चाहे क ख ग, इस तरह के भाषा वाले लैंग्वेज वाले लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, ये नंबर वाला भी होता है और लिटरल नंबर भी होता है। ये दोनों मिलकर आगे हम लोग ये भी जानेंगे। उसमें अलग अलग टर्म है, कुछ वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग आज बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है बीज गणितीय व्यंजक। कहने का मतलब, जब हम बीज गणित की भाषा में किसी बात को बताते हैं तो होता है, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ टर्म है, जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर बनाएंगे तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टर्म हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ जिसको यदि हम जान लें तो ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाता है, उसका बनाना बहुत आसान हो जाता है। अभी एक तो पहले से आप लोग जानते होंगे, ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर। ये कांस्टेंट जो होता है ये क्या होता है? स्थिर अंक होता है जो चेंज नहीं होता है। ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? स्थिरांक। मतलब कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक। अब ये कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं, कभी बदलता नहीं है। जो अंक एक बार लिखा गया, जैसे 1 2 3 4 हम लोग लिखते हैं, 4 मतलब 4, कहीं भी लिखेंगे तो 4 का मतलब 4 होगा, वो स्थिर रहेगा उसका वैल्यू। और वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है? चर। वेरिएबल को बोलते हैं चर। चर यानी चर का मतलब होता है क्या? बदलने वाला, जो बदलता है। जैसे x का वैल्यू कभी 2 आएगा, x का वैल्यू कभी 50 आएगा, x का वैल्यू कभी लाख में भी आ सकता है। यानी चर का मतलब बदलने वाला। कांस्टेंट को अचर भी कहते हैं, इसको अचर भी बोलते हैं और इसको चर बोलते हैं। अब इसकी बात हम फिर करेंगे। अभी ये लिटरल नंबर की चर्चा पहले हो चुकी है। जैसे ABC वगैरह वगैरह जो होता है, ये सब सारे क्या हैं? लिटरल नंबर है, मतलब भाषाई संख्या है। अब एक बात मैं बताऊंगा आपको पहले। अभी सपोज हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। अभी जैसे हम लिखते हैं राम आम खाता है।
अब इसमें देखिए कितने पद कितने हैं, टर्म कितने हैं इसमें। राम एक टर्म हुआ, आम दूसरा टर्म है, खाता तीसरा टर्म है और है चौथा टर्म है। आप लोगों ने पहले से जानकारी रखी है कि जब शब्दों का सार्थक प्रयोग होता है तब वाक्य का निर्माण होता है। यहाँ राम, आम, खाता और है, इन चार जो पद हैं, इन चारों पदों का सार्थक वाक्य में प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह जैसे रा और मौ से ये शब्द बना है, इसी तरह इसमें क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर हैं वो हो गए वर्ड के जगह पर, और उनसे जब टर्म बनता है, टर्म जैसे इसमें शब्द हैं ये टर्म हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और इसमें जैसे सेंटेंस बनता है उसी तरह उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा समझो एक तरह से सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस का एक मीनिंग होता है और उस मीनिंग को हम जानने लगते हैं जब ये सीख लेते हैं। तो टर्म अलग अलग हो सकते हैं, एक टर्म वाले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। सपोज जैसे टर्म है, अब समझो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, या फिर 2xy लिखा हुआ है, या फिर 3y लिखा हुआ है। तो ये एक पद है, एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, बीच में कॉमन लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो टर्म होता है ये क्या है, मोनोमियल है। ये हो गया मोनोमियल। अब एक बात आप जानते होंगे, ये मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, यानी एक। तो जो मोनोमियल होता है वो क्या होता है, उसमें केवल एक टर्म होते हैं, केवल एक पद होते हैं। इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। ये सपोज बाइनोमियल एक होता है, बाइनोमियल। बाई मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा बाइसिकल। ये बाइसिकल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। इसी तरह बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, तो 2 टर्म होते हैं। जैसे हम लिखेंगे x + 2y, इसमें एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म आपस में जुड़े होते हैं वो या तो प्लस से जुड़े होते हैं या माइनस से जुड़े होते हैं। केवल ये प्लस और माइनस से जुड़े हुए जो अलग अलग टर्म रहेंगे वो गिनती में आते हैं। बाइनोमियल के बाद समझो ट्राइनोमियल। छोटे बच्चे को चलाने वाला आप देखते होंगे ट्राई साइकिल रहता है। ट्राई मतलब 3, तो ट्राई मतलब 3, इसका मतलब जो ट्राइनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो टर्म है उसमें 3 टर्म होता है। जैसे x² + 2y + 30। अब यहाँ x² जो है ये क्या है, अलजेब्रिक टर्म है। 2y जो है इसमें क्या है, ये नंबर भी यहाँ मिक्स है, गौर करेंगे, और y यानी लिटरल नंबर भी है और ये नंबर भी है, दोनों नंबर है। और यहाँ ये 30, इसमें न x है, न y है, न z है, न p है, न r है, न क है, न ख है, न ग है, ये केवल नंबर है। ये जो केवल नंबर वाला हिस्सा होता है यही होता है कांस्टेंट, यानी ये होता है अचर, यानी नहीं बदलने वाला। और ये जो x वाला है या फिर 2y वाला है ये क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोली मतलब क्या होता है, पोली माना होता है बहु, बहु मतलब बहुत, मेनी, तो जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। हालांकि ये जो बाइनोमियल है वो भी एक प्रकार का पोलिनोमियल है, जो ट्राइनोमियल है ये भी एक प्रकार का पोलिनोमियल है। तो जितने भी ये हैं सब हैं तो पोलिनोमियल, लेकिन जब 3 से भी अधिक रहते, 4, 5, 6, 7, 8, कितने सारे पद हो सकते हैं, वो सब किसके अंदर आता है, पोलिनोमियल के साथ आता है। समझो x² + 3y + 2z + 20। अब ये जो है इसमें क्या है, ये पोलिनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम फिर कुछ टर्म के बारे में चर्चा किए थे, जो कुछ पद को अगर हम जान लेंगे, कुछ बातें जान लेंगे। अभी आपने जाना कांस्टेंट, आपने जाना वेरिएबल, आपने जाना लिटरल नंबर, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे तैयार होता है वो भी आपने देखा।
टर्म किसको कहते हैं ये भी जाना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस माइनस से आपस में जुड़े होते हैं वो अलग अलग टर्म कहलाते हैं। अब फैक्टर ऑफ टर्म्स, अब फैक्टर ऑफ टर्म्स, कांस्टेंट टर्म तो जान लिया आपने, फैक्टर ऑफ टर्म्स क्या है जरा यहाँ देख लीजिए। ये एक्सप्रेशन है समझो x² + 2xy - 3y²। अब इसमें क्या है यहाँ, हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये x² है, यहाँ पर 2xy है, यहाँ पर -3y² है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है जरा, ये जो -3y² है इसको हम यहाँ ब्रैकेट में एक ऐसे लिखे हैं, यहाँ x² + 2xy और +-3y² लिखने का ये मतलब है, यानी ये वाला जो टर्म है ये निगेटिव टर्म है, इसका जो वैल्यू है माइनस में है। यानी जब भी ये जुड़ा रहेगा तो प्लस से ही जुड़ा रहता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनमें जो भी पद रहेंगे जिस टर्म के पहले माइनस का साइन होगा वो टर्म माइनस में होगा। इसको जब हम लिखते हैं तो पहला टर्म है कितना, क्या है, x² है। सेकेंड टर्म क्या है, 2xy है। 2xy हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन है, तो जो प्लस का साइन जिसके पहले रहता है उसको हम अकेले जब लिखते हैं तो प्लस का साइन नहीं लिखते हैं। और ये -3y² को यहाँ पर हम माइनस का साइन दिए हैं, क्यों, तो ये माइनस इसके साथ, इस टर्म के साथ ही है। इसको और छोटा जब करते हैं हम तो फैक्टर के रूप में करते हैं। समझो फैक्टर हो गया वर्ण, टर्म हो गया शब्द और एक्सप्रेशन हो गया वाक्य। अब इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो गया, x² का मतलब होता है x × x, पहले से आप जानते हैं। जैसे 2a² का मतलब क्या होता है, 2 × 2। 3a² का क्या होता है, 3 × 3। यहाँ x² है तो x × x। यानी यहाँ पर दो फैक्टर हैं अलग अलग, एक फैक्टर का नाम है x और दूसरे फैक्टर का नाम x है। इसी तरह यहाँ 2xy है, 2xy में कितने फैक्टर हैं आप सब जानते हैं, 3 है। कौन है, पहला है 2 है, दूसरा है x और तीसरा है y। इसी तरह इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फिर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 3 नहीं है इसका टर्म। इसका टर्म क्या है, -3y² अगर है तो ये इसका टर्म 3 नहीं है, ये गलती नहीं करेंगे आप। इसका टर्म, इसका फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है -3, ये माइनस को नहीं भूलना है। फिर y² मतलब y है, फिर अगला y है, तो ये तीनों मिलकर बनता है -3y²। ये तीनों मिलकर बनता है 2xy और ये मिलकर बनता है x²। और ये तीनों टर्म मिलकर बनता है x² + 2xy - 3y²। और इसका एक मतलब होता है अलजेब्रा में। तो ये तो समझ लिया आपने, इसमें क्या समझ लिया, अब आपने समझ लिया ये अपना फैक्टर ऑफ टर्म्स भी समझ लिया, राइट। कांस्टेंट टर्म भी समझ लिया। अब आप बात करते हैं हम कोएफिशिएंट के बारे में जान लीजिए। कोएफिशिएंट, इसका हिंदी होता है गुणांक। गुणांक यानी गुना जोड़ अंक, मतलब जिस डिजिट को हम मल्टीप्लाई, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ पर है 2xy। अब हम अगर पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ xy तो क्या होगा, 2 होगा। क्यों, तो xy में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम पूछेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट होगा 2y। समझो कोएफिशिएंट ऑफ 2, तो 2 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो xy होगा। कोएफिशिएंट ऑफ xy क्या होगा, तो 2 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ 2x तो क्या होगा, तो y होगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ 2y का पूछे तो क्या होगा, x होगा, राइट। ये अच्छी तरह आप जानते हैं। बस ये देखना है किसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ है। जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसके अलावे जो कुछ भी उसमें आपको दिखता है वो सब उसका कोएफिशिएंट है, यानी गुणांक है। गुणांक तो समझ गए, कोएफिशिएंट समझ गए। अब एक बहुत
आसान सी बात है, लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक तो आपने पहले से पढ़ा है, आपको लगता है यूकेजी 1-2 में आपने जान लिया था लाइक अनलाइक। लेकिन आज हम जो लाइक अनलाइक की बात करेंगे थोड़ा सा अलग अंदाज में बात करते हैं। अभी देखिए, समझो एक जगह लिखा है 2x, दूसरा टर्म है 3x, तीसरा टर्म है 5x। अब यहाँ अलग अलग 3 टर्म है, 2x, 3x, 5x। अब ये समझो x को मान लो तुम चॉकलेट मान लो। यहाँ क्या है, 2 चॉकलेट, यहाँ 3 चॉकलेट है, यहाँ 5 चॉकलेट है। अब ये सब क्या है, चॉकलेट ही तो है। सब जब एक ही चीज़ है, एक ही प्रकार की वस्तु है, तो वो हो गया लाइक टर्म। समझो एक यहाँ है 2x, यहाँ है 3y, यहाँ है 5z। अब ये क्या हो गया, ये मान लो चॉकलेट है, ये बिस्किट है, ये मैगी, कुछ ही मान लीजिए। ये पेन है, ये पेंसिल है, ये कॉपी है, ये आम है, ये अमरूद है, ये गोभी है, जो मानना है आप मान लीजिए। अब ये कैसे टर्म हो गए, तो अनलाइक। लाइक मतलब उसके जैसा, अनलाइक मतलब जो उसके जैसा नहीं है। वेरी सिंपल, आप पहले से जानते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, समझिए एक टर्म है 2xy और दूसरा टर्म है 2yx। यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है ये अलग है, ये 2xy है, ये 2yx है। लेकिन नहीं, ये yx पहले रहे, y पहले रहे या x पहले रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 आप लिखते हैं 3 × 4, या फिर लिखते हैं 4 × 3, 2 × x, या फिर लिखते हैं x × 2, तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ 2xy है और 2yx है, तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या है, लाइक टर्म हो गए, राइट। अब समझो एक है x² और एक है 2x। अब इसमें भी x के ऊपर 2 है, इसमें भी 2 है बगल में, लेकिन ये क्या है, लाइक नहीं है। क्यों, इसके फैक्टर क्या है, x × x है, और इसके फैक्टर क्या है, 2 × x है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये क्या हो गए, अनलाइक हो जाएंगे। ये अनलाइक हो जाएंगे और ये लाइक हो जाएंगे। यानी जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में जान गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताएंगे जी कौन सा टॉपिक, कौन सा टर्म, कौन सी बात आपको समझ नहीं आई। अच्छा, ये मुझे लगता है कि आप लोग अब शायद आप लोगों के लिए वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो हम इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं समाप्त करेंगे। और जो इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, उसका अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल्स के साथ बता दूंगा। और आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही आप सहयोग देते रहें, जानकारी लेते रहें, और नई जानकारी पाने के लिए कमेंट करते रहें। हम अवश्य आपकी जानकारी का वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।